Hello students, welcome back to my YouTube channel Math Rachna and myself Dr. Alka Chauhan. And in the previous video we have discussed the question of exercise 8.3 up to question number 5, and in this video we will discuss the further questions. So here the question number 6 is under root 1 plus sin a upon 1 minus sin a is given to you on the left hand side and we have to prove it equal to sec a प्लस tan a. ओके बच्चों, नाउ सी, अब मैंने आपको इससे जो पहले वाला वीडियो है उसमें ये चीज़ बता दी है कि जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, मतलब जो ये प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस हैं, हमेशा क्वेश्चन को हम सबसे पहले साइन और कोस में ब्रेक करेंगे. तो दिस प्रॉब्लम इज़ ऑलरेडी गिवन इन साइन फंक्शन. ओके, अब आगे क्या करेंगे देखो बच्चों. इन दी नेक्स्ट स्टेप ये स्क्वायर रूट के अंदर है, साइन के अंदर आपको गिवन है. इसको कुछ हम सिंप्लीफाई तो और कर नहीं सकते कि इसको हम किसी कि भाई टेन का फंक्शन है या कोट का फंक्शन है कि मैं इसको किसी चीज़ में ब्रेक करूं. तो जब कुछ भी नज़र नहीं आता तो आपने जब सिंपल रूट वाले क्वेश्चंस जब करे होंगे, जो रूट नंबर्स पे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना, आई थिंक ये शायद 9th क्लास में किए होंगे, तो उनमें आपने ये जैसे ये वाले होते हैं कि 1 अपॉन स्क्वायर रूट में 5 है, इसको सॉल्व करो. तो क्या करते हैं हम, रेशनलाइजेशन. ओके, ऊपर नीचे रूट 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. हमारा क्या काम होता है कि हम डिनोमिनेटर में से स्क्वायर रूट को हटाएं तो इट बिकम रूट 5 अपॉन 5. ठीक है, कुछ ऐसे ही करते हैं. तो सेम हम बेटा क्या करेंगे, यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे. ठीक है, क्योंकि ना तो यहाँ पे हमें कोई टेन का या कोट का कोई फंक्शन या सेक में कुछ नहीं है कि जिसको हम पहले ब्रेक करेंगे, नथिंग. अब स्क्वायर रूट है और जो आपको प्रूफ करना है वो क्या है, सेक ए प्लस टेन ए पे जाना है और वहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं है. इसका मतलब कुछ भी करके ये स्क्वायर रूट तो मेरे को हटाना ही हटाना है, तब जाके जो हमें प्रूफ करना है हम उस पर पहुँचेंगे. ठीक, अब देखो, तो स्क्वायर रूट का फंक्शन है. एक चीज़ माइंड में क्या आती है हमारे कि भाई हम इस पर रेशनलाइज कर लें. रेशनलाइजेशन के लिए आप जानते हो हमेशा जो आपको डिनोमिनेटर में गिवन हो उसके अपोजिट साइन के साथ में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो. राइट, आई होप कि ये क्लियर है. यहाँ पे 1 माइनस साइन ए है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस साइन ए से. अब ये क्या हो गया, ऊपर में हो गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर. राइट, तो यहाँ से तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा स्क्वायर रूट हट जाएगा. बट इन द केस ऑफ डिनोमिनेटर 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, इट बिकम ए माइनस बी ए प्लस बी, सो इट बिकम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. राइट, लेकिन यहाँ से नहीं कटेगा. अब जब भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे और कभी भी ये आता है साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, तो आप समझ जाना कि 99% चांसेस हैं कि यहाँ पे आपकी आइडेंटिटी क्या होगी, अप्लाई होगी. राइट, कौन सी वाली आइडेंटिटी, कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1. ओके, तो देर आर 99% चांसेस कि वी हैव टू अप्लाई दिस आइडेंटिटी इनटू द प्रॉब्लम. अब देखिए, इसको तो हम ऐसे ही रहने देते हैं. क्यों, क्योंकि हमारा जो स्क्वायर रूट है वो बड़े ही आराम से कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक, अब अपॉन में बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज कॉस स्क्वायर ए. करेक्ट, नाउ द क्वेश्चन हैज़ बीन डन. अब देखिए, इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट इस स्क्वायर से कैंसिल आउट, और इस पे भी स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट कैंसिल आउट फ्रॉम दिस स्क्वायर. और भी थोड़ा सा सिंपल बताती हूँ आपको, एक आइडेंटिटी है ये. अब अगर ऐसे लिखा हुआ है बेटा, है ना, ऐसे लिखा हुआ है, प्रॉब्लम गिवन है, तो इसको क्या लिख लोगे आप, a प्लस बी पूरे पे होल स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे. अगर पावर्स दोनों पे सेम है तो हम उसको एक नंबर एज्यूम कर लेंगे. नाउ दिस स्क्वायर विल कैंसिल आउट फ्रॉम दिस स्क्वायर रूट, द वैल्यू इज a अपॉन b. ठीक है, तो सेम जो है हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे अपना अलजेब्रा अप्लाई करेंगे. मैंने पहले भी बोला था, आप जब ये साइन कोस टेन ये सब देखते हो ना तो पजल मत हुआ करो कि ये कैसे होगा, अब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा.
जैसे सिंपल आप अभी तक अपने नंबर्स पे अपने अलजेब्रा के फॉर्मूलाज को अप्लाई करते आए हो, सेम हम साइन कोस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे भी अप्लाई करते हैं, और वो साथ साथ इसीलिए करके भी दिखा रहे हो। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट में 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए होल स्क्वायर। नाउ दिस स्क्वायर रूट कैंसिल आउट फ्रॉम दिस स्क्वायर, 1 अपॉन साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, 1 के अपॉन में मैं अलग लिख लूँ और साइन के अपॉन में अलग लिख दूँ, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक ए, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन ए। यही राइट हैंड साइड थी जो हमको प्रूफ करनी थी। समझ में आ गया? एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे ही मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे देखा और आपने देखा कि यहाँ पे पहुँचना है, तो एक चीज़ जो सबसे पहले माइंड के अंदर आती है कि जो वो हमसे प्रूफ करवा रहा है उसके अंदर यहाँ पे तो स्क्वायर रूट है, यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब दिस स्क्वायर रूट शुड बी कैंसिल आउट, राइट। नाउ अब उसके बाद हम इस अंदर के टर्म्स पे आए। अंदर की टर्म्स में हमने देखा कि कुछ भी जो है ऐसा हमें कोई फंक्शन यहाँ पे दिया नहीं है कि जिसको हम और फर्दर ब्रेक कर सकते हैं। लाइक के टेन होता तो मैं साइन कोस में ब्रेक करती, फिर कुछ करती, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल है, रूट का फंक्शन है। इन केस ऑफ रूट आपने बड़े 9th क्लास में पढ़ा है कि उनको मैं क्या करते हैं रैशनलाइज कर देते हैं। सो हमने इसको रैशनलाइज कर दिया। रैशनलाइज मैं कर रही थी तभी मेरे को ये यहाँ पे मिल गया, तो ऊपर वाली टर्म के लिए समझ में आ गया कि ये तो इससे कट जाएगा भाई। देखो जब भी आप बेटा क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे ना, जो प्रूफ वाले क्वेश्चन होते हैं, चाहे ट्रिग्नोमेट्री के हैं या किसी के भी हैं, करते वक्त स्टेप्स पे जिस भी स्टेप पे थोड़ा फोकस देना कि क्या इस स्टेप के थ्रू हम जो हमें अचीव करना है उस तक हम पहुंच पाएंगे। हर एक स्टेप को उसी समय पे थोड़ा सा एनालाइज करते हुए चलना है, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे देख लिया कि अच्छा ये तो इससे कट जाएगा, मेरा काम बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अपॉन वाले केस में, इन केस ऑफ डिनोमिनेटर, इट इज़ 1 माइनस साइन स्क्वायर है। अब मैंने आपको एक चीज़ बता दी है कि साइन, क्योंकि 10th में हो आप तो भी आपको बहुत ज़्यादा एनालाइज करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जब भी साइन स्क्वायर है, सेक स्क्वायर है, टेन मतलब ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे अगर आपको स्क्वायर मिले तो देर आर 99% चांसेस कि उसकी आइडेंटिटी वहाँ पे अप्लाई होगी, ठीक। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है कॉस स्क्वायर ए होता है। बस इसको देखते ही क्वेश्चन एकदम क्लियर हो गया कि ये इससे कैंसिल, और यहाँ पे भी स्क्वायर आ गया तो पूरा स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद हमने सिंप्लीफाई किया तो देखा हम अपने जो हमें चाहिए था उस पर पहुँच गए। ओके, सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 7 is sin theta minus 2 sin cube theta upon 2 cos cube theta minus cos theta is given on left hand side and the right hand side is tan theta। ठीक है, तो right hand side पे तो सिंपल एक tan theta हमें लेके आना है। Now look at the problem। देखो पहले भी बताया, फिर से बताती हूँ। जब भी आप किसी भी पोलिनोमियल को सॉल्व करने जाते हो, क्या ये साइन के फंक्शन में पोलिनोमियल ही है, ठीक है। जब भी सॉल्व करने जाते हो ना बेटा, तो आपका फर्स्ट रूल होता है कि आप सबसे पहले क्या देखते हो कि कॉमन तो कुछ नहीं है। मैंने पहले भी बताया था कि क्या कुछ कॉमन है। कॉमन लेने के बाद में क्या कुछ सेम स्टेप्स आ रहे हैं जो कैंसिल आउट होंगे, वो हमारी सेकंड स्टेप होती है। अगर आ रहे हैं तो हम उनको कैंसिल आउट करते हैं। थर्ड स्टेप पे फिर हम जाते हैं कि भाई अब इसके हमें फैक्टर्स कैसे करने हैं, ठीक है। अब देखो तो साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, ऊपर साइन क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो। यहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, सेम नीचे क्या कॉमन आ रहा है कॉस कॉमन आ रहा है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है कि वेन एवर यू सी इन द क्वेश्चन साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, देन it means कि there are 99% chances कि you have to go with the identity sin square theta plus cos square theta is equal to 1। अच्छा, अब एक चीज़ है, कई बार ना बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पे इसको भी रिप्लेस कर देते हैं और इसको भी रिप्लेस कर देते हैं, तो वो नहीं करना है। आइदर आप साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे आइडेंटिटी अप्लाई करो या कॉस स्क्वायर थीटा की, दोनों के साथ में नहीं करना है। क्यों बेटा, अगर साइन स्क्वायर थीटा पे आपने आइडेंटिटी अप्लाई कर दी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा उसकी वैल्यू पुट करते हो,
और यहाँ पे आपने कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अगर वैल्यू पुट कर दी तो वो क्या होगा, अगेन ऊपर फंक्शन कॉस में बन जाएगा, नीचे साइन में बन जाएगा, तो कैंसिल आउट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, ये देखिए 1 माइनस 2, अब साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे मैंने कॉस स्क्वायर थीटा लिख लिया। दिस साइन अपॉन कोस इज टेन थीटा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 और माइनस के 2, माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और अपॉन में क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन थीटा, 2 माइनस 1 इज माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन 2 cos square theta minus 1. This cancel out from this. So the answer is tan theta, जो कि हमें प्रूव करना था. It was a very simple problem. ठीक है, कुछ भी नहीं था. देखो जब साइन क्यूब पे तुमने देखा या कॉस क्यूब पे देखा, साइन क्यूब या कॉस क्यूब के लिए तो आपको कोई आइडेंटिटी है ही नहीं. सब वैसे भी सबसे पहला रूल जो होता है, सबसे पहले हम कॉमन लेते हैं अगर कुछ भी कॉमन आ रहा है, राइट. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. द क्वेश्चन नंबर 8 इज सिंपल प्रॉब्लम. ठीक है, साइन ए प्लस कॉस ए का स्क्वायर है प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर है, और इसे हमें प्रूफ करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए के इक्वल प्रूफ करना है. ठीक है, अब देखो होल स्क्वायर है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, होल स्क्वायर ही ओपन करना पड़ेगा. देखो कॉमन तो उसमें कुछ है नहीं है. ठीक है, करो. साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए, राइट, प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 सेक ए कॉस ए, राइट. अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1, इस पे और इस पर टिक लगा देना. अच्छा, और ये एग्जाम में करते वक्त ना इस साइड में ऐसे लाइन करके और उस पर लिखना यूजिंग दिस आइडेंटिटी. ठीक है, कॉसेक स्क्वायर ए, अच्छा इन दोनों से हमारा 1 आ गया. यहाँ से देखो 2 साइन ए कॉसेक ए से क्या आएगा, 2 आएगा. कैसे आएगा, इस पर टिक कर लो. 2 सेक ए कॉस ए से भी हमारा 2 आएगा. अब क्या बचा हमारे पास में, बचा कॉसेक स्क्वायर ए और प्लस सेक स्क्वायर ए. ये कितना हो गया, 2 2 4 और 1 5 प्लस कॉसेक, ये कहाँ से आया, ये देखो सेक है, ये कॉस है. सेक क्या होता है बेटा, 1 अपॉन कॉस होता है, तो 1 अपॉन कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट. सिर्फ क्या बचेगा, 2 बचेगा. ये भी आपको लिखना होगा कि यूजिंग sec a is equal to 1 upon cos a and the cosec a is equal to 1 upon sin a, right. अब जब मैं इस क्वेश्चन को कर रही थी, मुझे क्यों ज़रूरत पड़ी कि मैं इसको sec को 1 upon cos करूँ, वो इसलिए पड़ी क्योंकि जो उसने मेरे से प्रूफ करवाया है वो क्या मांग रहा है, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए. इसका मतलब मुझे 7 बनाना है. 7 बनाना, और 7 यहाँ पे कहीं से टपक तो रहा नहीं है. साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए से 1 आ गया, तो इस और 7 तो हमें वैल्यू निकालनी है. तो मेरे को यहाँ से नज़र आया कि सेक को अगर मैं 1 अपॉन कॉस ए करूँ तो ये कैंसिल आउट, और क्या बचेगा, 2 बचेगा. ऐसे यहाँ से 2 बचेगा, तो 5 तो बन गया. अब 2 और चाहिए, 7 चाहिए. 7 चाहिए इसलिए कॉस और प्लस 10 भी चाहिए. तो हम क्या जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है. तो सेक स्क्वायर ए की जगह पे क्या आ सकता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, करेक्ट. और कॉसेक स्क्वायर ए की जगह पे क्या आ सकता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए. हो गई आइडेंटिटी यूज. अब 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस टेन स्क्वायर ए
प्लस कॉट स्क्वायर है। क्लियर, यही प्रूफ करना था हमें। हो गया, 3-4 लाइन का ही प्रूफ है इसका, सिंपल सा है। सबसे पहले होल स्क्वायर दिया हुआ है, ओपन करो। ओपन करने के बाद में आपने 3 आइडेंटिटी पढ़ी हैं, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है इक्वल टू 1। अब ये देखना होता है आपका काम कि मेरी तीनों जो हमने आइडेंटिटीज़ पढ़ी हैं वो इसमें यहाँ पे कहाँ पे अप्लाई हो रही हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे अप्लाई हो रही है। द सेकंड थिंग इज़ कि अब ये जो 2 sec कॉस है ये हमें चाहिए ही नहीं। हमारी पहली बात तो ये कि हमें, एक तो मैंने ऐसे भी सोचा कि मुझे 7 लेके आना है, एंड द सेकंड थिंग इज़ कि जो वो प्रूफ करवा रहा है ना उसको उसमें टेन स्क्वायर है और कॉट स्क्वायर है चाहिए, तो sec और cos तो उसको चाहिए ही नहीं। चाहिए नहीं तो ये कैसे हटेंगे, कैसे हटेंगे? तो आपको साफ नज़र आ रहा था कि sec जो है वो cos का रिवर्स होता है, यानी sec जो है वो 1/cos होता है, तो 1/cos है और cos है तो cos से cos कैंसिल आउट, एंड द सेम थिंग इज हैपेंड हेयर, तो इट बिकम 1 + 2 + 2। आई होप द क्वेश्चन सॉल्यूशन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Okay, now move to the next problem. In question number 9, cosec A minus sin A sec A minus cos A, इसे प्रूफ करना है 1/tan A plus cot A के इक्वल, राइट। अब कैसे करेंगे देखो, कुछ कॉमन है कुछ कॉमन नहीं है। ओके, इसके बाद में क्या बताया है कि फंक्शन को आप साइन कोस में ब्रेक करोगे। करो, कॉसेक को क्या लिखोगे 1/sin A, सेक को क्या लिख लोगे 1/cos A। इट बिकम 1 - sin स्क्वायर A अपॉन sin A, एंड इट इज़ 1 - cos स्क्वायर A अपॉन cos A। 1 - sin स्क्वायर A क्या होता है, cos स्क्वायर A होता है, और 1 - cos स्क्वायर A क्या होता है, sin स्क्वायर A होता है। एक cos से एक cos कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा cos A अपॉन, है ना, दिस cos विल कैंसिल आउट फ्रॉम दिस cos A बचेगा, एंड दिस sin विल कैंसिल आउट फ्रॉम दिस sin, सो अच्छा sin A cos A इंटू sin A बचा। लेकिन हमें प्रूफ क्या करना है, आई थिंक हमें प्रूफ करना है 1/tan A प्लस cot A। अच्छा देखो, ये एक अच्छी सी प्रॉब्लम है, हम इसको सॉल्व करते करते कहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए, और हमें प्रूफ क्या करना है 1/tan A प्लस cot A, और cos A sin A के आगे तो कुछ और, मतलब क्या ही सॉल्व होगा, कुछ भी सॉल्व नहीं होगा। या तो मैं इसको यहाँ से ही कुछ गलत नहीं, 1/sin A, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगर इस तरह से आप कभी फंसते हो क्वेश्चन के अंदर, जैसे इस प्रॉब्लम के अंदर हम आ गए इसको सॉल्व करते हुए कि अब cos से sin A पे आगे, इसके आगे हम क्या ही सॉल्व करेंगे, हमें करना क्या है 1/tan A प्लस cot A। तो इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन आप क्या लिखोगे फिर, ऑन सॉल्विंग RHS को भी अब आप सॉल्व कर लीजिए। आप पहले सॉल्व करोगे ऑन सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड जब आपने सॉल्व की तो यहाँ आ गई, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आई है, तो आप RHS को भी सॉल्व कर लो और सॉल्व करके इसके इक्वल ले आओ। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 1/sin A अपॉन cos A प्लस cos A अपॉन sin A। अच्छा देखो, ये कहीं हो सकता है किसी बुक में या कहीं और पे आपको उसी को वहाँ से घुमा फिरा के यहाँ तक ही लेके आने के बहुत सारे बीच में स्टेप्स ऐड ऑन करके हम प्रूफ कर रहे हो, लेकिन आपको एक बात बता दूँ कि ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि हम LHS से RHS पे डायरेक्टली पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे।
तो हमें सिर्फ अप्रोच ऐसी रखनी है कि जो बहुत ही ईजी हो और सिंपल वे में हो जाए क्वेश्चन। तो अगर ऐसा कभी किसी क्वेश्चन में हो रहा है एग्ज़ाम के अंदर, तो उसको वहाँ पे छोड़ के फिर आप राइट हैंड साइड को सॉल्व कर दो, वो भी क्या कहते हैं उसको बराबर आ जाएगा, तो हम दोनों को इक्वल दिखा सकते हैं, मार्क्स आपको फिर भी फुल मिलेंगे। अब ये हो जाएगा, यहाँ से एलसीएम आ गया, कॉस है साइन है वो ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, ये बनेगा क्योंकि साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है, एंड दिस साइन है कॉस है, सो साइन है कॉस है और साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है इज व्हाट 1। तो ये हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 इज 1 प्लस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। हमें प्रूफ करना है टेन स्क्वायर ए के इक्वल। देखो जो मैंने बताया हुआ है, सबसे पहले फंक्शन को आप साइन कोस में ब्रेक करेंगे, तो टेन स्क्वायर है क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर है, राइट, एंड सेम विल कॉट स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर है, दिस साइन स्क्वायर है will move to upper side and it becomes sin square है प्लस cos स्क्वायर है। अब ये चाहो तो इसको आप 1 भी लिख लो, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर इज 1 होता है, इसको भी 1 लिख लो, या फिर इन दोनों को आप कैंसिल आउट कर दो, इट्स अप टू ऑन यू। साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर है विच इज़ द टेन स्क्वायर ए। हो गया क्वेश्चन, ओके। देखो कुछ भी नहीं है बेटा, सिंपल है, 1 प्लस टेन स्क्वायर है कॉट स्क्वायर है। मैंने आपको बताया क्वेश्चन को आपको हमेशा साइन कोस में ब्रेक करना है, साइन कोस में ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद में वही जो हम करते हैं, नॉर्मल कैलकुलेशन कर रहे हैं हम कि फ्रैक्शन है तो पहले एलसीएम ही लेना होगा, ऑब्वियस है, ये यहाँ पे एलसीएम में जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर है, सेम ये वाली टर्म सॉल्व हो जाएगी, जो डिनोमिनेटर में है वो अब न्यूमिनेटर बन जाएगा, ये वैल्यू आ गई, ये इससे कैंसिल आउट, साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर इज टेन स्क्वायर है। आई होप कि क्लियर हुए होंगे। आई थिंक मैंने इसके सारे एक्सरसाइज 8.3 के सारे क्वेश्चन इसमें जो है करवा दिए। आपको कुछ और डाउट्स हों, आरडी से पूछना हो या प्रीवियस एग्ज़ाम्स के पेपर से पूछना हो, तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को प्लीज़। ओके बाय।